दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज हम लोग प्रेगनेंसी के पहले महीने के ऊपर बातें करेंगे कि पहले महीने में आपके शरीर में ऐसे कौन कौन से बदलाव होते हैं और शिशु में कौन कौन से ऐसे ज़रूरी विकास होते हैं या फिर आपको ऐसी कौन सी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग कैसे होती है, कहाँ से होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक फ़ीमेल की बॉडी से, उनके शरीर से एवरी 28 डेज़ या 30 डेज़ की एक साइकिल चलती है और बीच में इन बिटवीन ऑफ द पीरियड उनके एक शरीर से ओव्यूलेशन होता है या अंडा रिलीज़ होता है। तो ये जो अंडा है, अगर सही टाइम पर मेल के जो सेल्स हैं उनके साथ अगर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। क्योंकि जैसे ही आपकी ओवरी से जो एग है वो रिलीज़ होता है, वो रिलीज़ होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आता है और अगर उसी समय अगर आपने रिलेशन प्लान किया आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो जो मेल के सेल्स होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जो सेल सबसे पहले पहुँचता है वही एग को फर्टिलाइज़ कर देता है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। लेकिन उसके बाद भी प्रेगनेंसी यहाँ पर कंसीव नहीं होती है जब तक कि आपका इम्प्लांटेशन ना हो जाए। अब ये इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो फर्टिलाइज एग होता है, जो भ्रूण हम लोग कह सकते हैं, वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता रहता है। कंटिन्यूसली उसके डिवीज़न का प्रोसेस शुरू होता है। 2 से 4, 4 से 8 ये मल्टीप्लाई होता रहता है। लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर वो ट्रैवल होता होता यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है, जिसे हम लोग एक दीवार बोलते हैं, जो बच्चेदानी की जो दीवार होती है, वहाँ पर वो चिपकने के लिए जाता है। चिपकने के बाद से वहाँ पर वो थोड़ा सा कुरसता है, थोड़ा सा कुदरता है। ऐसे केस में आपको कुछ दिन की स्पॉटिंग हो सकती है। लाइक बहुत सारी महिलाओं को तो फील भी नहीं होगा, मैं दिन तो नहीं कह सकती हूँ, कुछ घंटों की स्पॉटिंग आप देख सकते हैं। बहुत ही लाइट सी डिस्चार्ज होती है, तो इसे आप लोग इम्प्लांटेशन समझ सकते हैं। और अगर इसका सेटल डाउन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो आपके बच्चे बनाने का काम करते हैं और कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो प्लेसेंटा बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और जैसे ही अगर आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहाँ पर एक आपको एमिनोटिक सेट जैसा प्रतीत होता है, एक यॉक आपको दिखाई देता है। इससे एक कंफर्मेशन होती है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और ये देखिए, ये जब आपके फर्स्ट अगर लक्षण की बात की जाए जो आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म मानती है, वो आती है आपकी मिस्ड पीरियड। तो जैसे ही आपका पीरियड मिस हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने का। उसके बाद अगर आप टेस्ट करते हैं, आप अगर होम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो उसमें आपकी जो बीटा एचसीजी की जो लेवल होती है वो बहुत हाई हो रही होती है। एज सुन एज जैसे ही उसका फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन के बाद बहुत ही तेज़ी से बीटा एचसीजी मल्टीप्लाई होता है, उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसे केस में जो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसमें डबल लाइन आप देख लेते हैं तो प्रेगनेंसी कंफर्म मानी जाती है। तो ये तो है आपकी फर्स्ट स्टेज। दूसरी, बच्चे के अंदर आपको क्या क्या डेवलपमेंट देखी जाती है। देखिए, बच्चा इस समय काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, मतलब एक छोटा सा भ्रूण है, जस्ट उसने सेटल डाउन ही किया है, उसे महज 4 से 5 दिन हुए हैं सेटल डाउन होते हुए। और जो ज़रूरी जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से रन करते हैं। जैसा मैंने बताया, बीटा एचसीजी हुआ या फिर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बहुत तेज़ी से शूटअप करती है। तो ऐसे केस में आपको कुछ अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होंगे। उन बदलावों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ देखी जाती है कि जैसे ही आपके हार्मोन के लेवल ऊपर होते हैं, आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम देखनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी तो ऐसे केस में आपकी डाइजेशन काफ़ी स्लो हो जाएगी, आपका खाना जल्दी से नहीं पचेगा। इसका मतलब कि आपको अपच हो सकता है, ब्लोटिंग यानी कि आपको गैस की समस्या देखी जा सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका खाना बहुत देर तक आपके पेट में पड़ा हुआ है, जल्दी से नहीं पच रहा है। तो कुछ आपको अपच या फिर इस तरह की समस्याएं अगर देखने के लिए मिल रही हैं स्टार्टिंग की, अगर मैं बात करूं, तो आप एक कन्फर्मेशन मान सकते हैं कि आपने शायद प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और साथ ही साथ अगर बीटा एचसीजी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है, जो कि आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में देखने के लिए मिलता है। तो प्रेगनेंसी को यूँ तो 3 ट्राइमेस्टर में हम लोग बांटते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। यानी कि पहला 1 से 3 महीना
और दूसरा होता है 4 से 6 महीना, और उसके बाद 7 से 9 महीना वो आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। तो जो आपका पहला ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। लाइक अगर आपको जी मचल रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको वॉमिटिंग फील हो रही है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, आपका मतली जैसा फील हो रहा है, कभी कभी तो चक्कर भी दे सकते हैं, तो ऐसे केस में आप एक कन्फर्मेशन समझ सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। बच्चे के अंदर अभी तो तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट हैं वो आपके बच्चे के शरीर में जा रहे हैं आपके थ्रू, तो आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वर्क करेगी। तो चौथे लक्षण पे आप ये समझ सकते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट फील होगी। इतना ज़्यादा थकावट लगेगा क्योंकि पूरी एनर्जी आपके बच्चे बनाने के प्रोसेस में जुड़ी हुई है, तो आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, काफ़ी थका हुआ फील कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको समझ जाना चाहिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। और बहुत तेज़ी से आपकी जो ब्लड का जो फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, वो बच्चे के थ्रू जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जो ब्लड के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चे की तरफ जा रहे हैं, तो जो ब्लड का फ्लो है वो कंटिन्यूसली बहुत ही तेज़ी से बच्चे की तरफ जाएगा। तो किडनी पे वो फिल्ट्रेशन का काम जो कहने के लिए होता है, जो आपके ब्लड का जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर किडनी बहुत ही ज़्यादा आपका ब्लड फिल्टर करेगी, उसमें बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिन्स को भी अलग करेंगी, तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो 5वां सिम्टम आप ये समझ लीजिए कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको समझ जाना चाहिए कि ये सारे चेंजेस अगर आपके साथ हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और आपका जिस दिन पीरियड आता है, पीरियड मिस होने के 3 से 4 दिन या 5 दिन के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। कई बार अगर अच्छे से कंफर्मेशन के लिए अगर चाहो तो आप 7 दिन के बाद टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि कोई भी डाउट नहीं होती है। आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे 2 लाइनें आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि लाइट है तो क्या कंफर्म माने या फिर नहीं माने। तो ऐसे केस में कंफ्यूजन होने से अच्छा है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट थोड़ा सा 1-2 दिन डिले करके कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंफर्म आपकी 2 लाइन दिख जाती है। उसके बाद आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। तो ये सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हार्मोन बहुत तेज़ी से रन कर रहे हैं, तो आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा अलग चेंजेस आएंगे आपके फूड के टेस्ट को भी लेके। जो चीज़ें आपको पहले नहीं पसंद होती थी वो अचानक से आपको पसंद होने लगेंगी, या फिर कुछ चीज़ें जो पहले पसंद थी वो अब शायद आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके फूड के टेस्ट को भी लेके आपके बहुत ज़्यादा आपके चेंज होते रहेंगे। और कई बार तो मूड स्विंग्स भी इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं क्योंकि हार्मोन तेज़ी से आपके चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे केस में आपके मूड का परिवर्तन होना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। कभी किसी चीज़ के लिए आप अगर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो सकते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा आप सैड हो सकते हैं। मतलब पता नहीं चलता है कि ये हार्मोन हमें बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स भी कराता है। तो ये सारे अगर लक्षण आपको परसिस्टेंट हैं, अगर आपको दिखाई देते हैं, तो यकीन मानिए आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और ये आपके पहले महीने की एक संकेत है जो फर्स्ट मंथ में आपके साथ होता है। बहुत सारी महिलाओं में ये भी चीज़ें देखी गई हैं कि उनके ब्रेस्ट में बहुत सारा बदलाव आता है। लाइक अगर उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ब्रेस्ट में बहुत ही ज़्यादा आपको सूजन या फिर संवेदनशीलता आपकी बढ़ जाती है। अगर आपकी निप्पल की बात की जाए तो निप्पल में भी हल्का कड़कपन आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपके ब्रेस्ट में भारीपन आ सकता है, सूजन आ सकता है। इन सब का असर कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ प्रकृति जब अगर बच्चे को आपके गर्भ में उन्होंने जगह दिया है तो उसके फूड की भी तैयारी वो पहले से कर रही होती हैं। तो ऐसे केस में आपके जो ब्रेस्ट मिल्क के जो डक्ट्स होते हैं वो काफ़ी इन्हेंस हो जाते हैं, और वो मिल्क डक्ट्स आपके प्रिपेयर होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो उनमें स्टार्टिंग से ही बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। अगर कभी गलती से भी आपको अगर कभी ब्रेस्ट पे कोई झटका भी लगता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये यकीन मान के चलिए दोस्तों कि आपकी प्रेगनेंसी का पहला महीना है। अगर आपने टेस्ट किट नहीं भी इस्तेमाल किया है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। रही बात शिशु में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया अभी नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग का टाइम है। और ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मतलब एक दाल के दाने के बराबर है। लेकिन हाँ, ये बात है कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण लक्षण अभी 4 से 5वें हफ्ते के अंदर बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है।
तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और इस समय बच्चे में ये बड़ा बदलाव होता है। उसके बाद धीरे धीरे इसके अंग डेवलप होना शुरू होते हैं, लेकिन ये अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, सिर्फ एक दाल के दाने के बराबर होता है। तो मुझे लगता है कि आपने पहले महीने की जानकारी ले ली। अगर किसी तरह की डाउट है मन में तो क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल है उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।